नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में आप सभी देखेंगे कि कोरोना वायरस एक बार फिर से लॉकडाउन लगवाने वाला है। इसके साथ ही संजय रावत को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आने वाले दिनों में मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही सोने चांदी के प्राइस और भी ऐसी बहुत सारी बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं हम सीधे पहली बड़ी खबर से। तो कोरोना ने बढ़ा दी फिर से मुश्किलें, 5 से अधिक राज्यों में स्कूल हो गए बंद। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सभी राज्यों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण फिर से स्कूल बंद होने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी और दिल्ली सहित 5 से अधिक राज्यों में स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो साफ है, आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस एक बार फिर से हमारे देश में बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जब तक 370 धारा वापस नहीं होती है तब तक व्यापार नहीं होगा। भारत से पाकिस्तान चीनी आयात पर 24 घंटे के भीतर पाक का यू टर्न। जी हां, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार ने भारत से कपास और चीनी के आयात के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कैबिनेट मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस नहीं ला तब तक भारत से चीनी और कपास के आयात पर रोक रहेगी। तो साफ है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने सुर बदले हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत को औकात दिखा दी। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो ब्राजील ने कोवैक्सीन को कहा ना, 2 करोड़ डोज का ऑर्डर लेने से कर दिया इनकार। ब्राजील के हेल्थ रेगुलेटर ने भारत में तैयार हुई कोरोना वायरस की वैक्सीन निर्यात करने से मना कर दिया है। ब्राजील ने इस वैक्सीन के 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था। खास बात है कि अमेरिका के बाद कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कोई और नहीं बल्कि ब्राजील ही है। लेकिन बावजूद इसके ब्राजील ने इस तरह से भारत को मना किया है, तो मतलब साफ है कि ब्राजील को अभी भी इस वैक्सीन पर डाउट है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो हार के डर से एक और सीट से चुनाव लड़ सकती हैं ममता बनर्जी। पीएम मोदी के सवाल पर टीएमसी ने दिया है जवाब। जी हां, नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी क्या आने वाले चरणों में किसी और सीट से भी नामांकन दाखिल करने जा रही हैं? पीएम मोदी की ओर से यह सवाल पूछे जाने के बाद पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बीच अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने फिलहाल इसे खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत रही हैं और किसी अन्य सीट से लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो इस साल 200 रुपये लीटर तक पहुंच सकता है सरसों के तेल का रेट। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल जो सरसों का तेल है वो आप सभी को बहुत महंगा पड़ेगा। रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद इस साल सरसों तेल के दाम में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। अभी किसान अपने खेतों से सरसों निकालकर मंडी में बेच रहे हैं। इसके बावजूद इसका दाम 65 रुपए प्रति 900 ग्राम तक पहुंच चुका है। इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि शादियों का सीजन आते आते इसका रेट 200 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच जाएगा। तो आप सभी हो सके तो अभी से सतर्क हो जाएं, क्योंकि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सरसों का तेल बहुत महंगा बिकेगा। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो दोस्तों, संजय रावत के कतरे जाएंगे पर अरविंद सावंत को भी शिवसेना ने बनाया मुख्य प्रवक्ता। जी हां, शिवसेना ने अपने लोकसभा सांसद अरविंद सावंत को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है। आपने देखा होगा कि अभी तक संजय रावत जो कि शिवसेना में रह करके बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे, तो फाइनली इनका पत्ता कट चुका है। गौरतलब है कि सावंत पहले पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं। जब 2019 से पहले बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में थे तो वो केंद्रीय कैबिनेट में शिवसेना के अकेले मंत्री थे। इधर संजय रावत के पहले से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहते हुए सावंत की नियुक्ति को रावत के पर काटने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तो साफ है कि संजय रावत की परेशानी बढ़ी है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो मुंबई में जल्द लग सकता है लॉकडाउन। मेयर ने कहा कल हो सकती है इस पर बड़ी घोषणा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि मुंबई में लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं, इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। पेडनेकर ने CNN न्यूज 18 से खास बातचीत में इस बात का इशारा किया है कि मुंबई में जल्द ही लॉकडाउन लग सकता है और इस संबंध में शुक्रवार को घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में जिन गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी उनमें से कुछ खास एक्टिविटी को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे सीधे मौसम की। तो जी हां, 3 अप्रैल को 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। सामान्य से ऊपर रह सकता है तापमान। दोस्तों, मौसम विभाग ने कहा है कि लू का सामना कर रहे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को अगले 2-3 दिनों तक थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन 3 अप्रैल को कैसा तापमान रहेगा वो मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से आप सभी को गर्मी झेलनी पड़ेगी और साथ ही साथ आप सभी को लू का सामना करना पड़ेगा। तो आप सभी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना और हो सके तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो ही घर से बाहर
निकलना। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो 5 साल से पुराने किराएदारों के लिए राहत की खबर। अब तंग नहीं कर सकेंगे मकान मालिक। जी हां, 5 साल से ऊपर पुराने किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन करवाने को लेकर कमिश्नर पुलिस द्वारा राहत दी गई है। अपने फेसबुक पेज पर जानकारी शेयर करते हुए कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने बताया कि किराएदार की वेरिफिकेशन लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि इसकी कार्रवाई के लिए की जा रही है, ताकि अगर कोई अपराधी शहर में शरण लेकर रह रहा है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सके। तो किराएदारों के लिए सबसे अच्छी खबर है। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे सोने चांदी के प्राइस की। तो जी हां, आपको बता दें कि दोनों ही धातुओं में लगातार बहुत तेजी से गिरावट देखी और आपको जानकर हैरानी होगी कि सोना चांदी उच्चतम स्तर से करीब 11,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। जी हां, पिछले सत्र में आई तेजी के बाद आज भारतीय बाजार में सोने की वायदा कीमत सपाट रही। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट आई है। MCX पर जून का सोना वायदा 44,977 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है, जबकि चांदी वायदा 0.35% नीचे होकर 63,595 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे मानसूख केस की। तो जी हां, आपको बता दें कि मानसूख हीरेन मामले में एक और ऑडी मिली है। NIA ने जब्त कर ली है ये कार। दोस्तों, मानसूख हीरेन मामले में इस्तेमाल की गई एक और ऑडी कार NIA की टीम को मिली है। इस कार को वसई इलाके से NIA ने जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी को बहुत दिनों से इस कार की तलाश भी थी। यह कार किसने इस्तेमाल किया और इस कार की क्या भूमिका रही, फिलहाल इसकी जांच जो है वो NIA की टीम कर रही है। और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि इस केस में सचिन वाजे जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस सकता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए क्या रियल में ही सचिन वाजे बहुत बुरी तरह से फंसेगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो PM मोदी 36 घंटे में करेंगे 5,000 किलोमीटर का सफर। 4 राज्यों में होने वाली है ताबड़तोड़ रैलियां। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 36 घंटों में 5,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। PM मोदी इस दौरान कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली से असम, असम से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरल होते हुए वापस दिल्ली लौट जाएंगे। बीजेपी मीडिया सेल के संयोजक अनिल बलूनी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। तो साफ है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं और अगले आने वाले कुछ घंटे तो आप सभी देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन सर पर है और इस टाइम पर ढीला पड़ना सीधे सीधे तमाम बीजेपी की पार्टियों को भारी पड़ सकता है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो अंबानी सुरक्षा मामला से सबसे बड़ी खबर है, NIA ने मुंबई के क्लब पर फिर मारा छापा। जी हां, NIA ने कारोबारी मानसूख हिरन की कथित हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को यहां एक क्लब में तलाशी ली और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा इस्तेमाल सिम कार्ड से संबंधित अहम दस्तावेज बरामद किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि हिरन की कार का इस्तेमाल उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक सामग्री रखने में हुआ था। उन्होंने कहा कि देवजीत नामक व्यक्ति द्वारा संचालित आशीष क्लब में छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि देवजीत ने मामले के आरोपियों में से एक नरेश गौर को कथित तौर पर वाजे के निर्देश पर नौकरी दी थी। तो साफ है कि NIA ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे होंगे। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।